हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और वो तीनों पॉइंट ट्रायंगल के जो शीर्ष हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स हैं, वो तीनों हैं। ठीक है, तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, एरिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब इसमें x1 x2 x3 क्या है? ये तीनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y1 y2 y3 क्या है? y कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट के। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? जो इसकी वैल्यू आएगी, जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, वो क्या होगी? ये एरिया होगी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए, ये जो एरिया है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमें डिटर्मिनेंट की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? एब्सोल्यूट। ठीक है, दूसरा है एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, इफ एरिया इज गिवन, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में हमें ना एरिया ये पहले से ही गिवन होगा, ठीक है ना, और हमें किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है ना, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। देखिए, आंसर तो पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो टेक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दिया पहले से ही, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले से ही एरिया बोल दिया, तो कैलकुलेशन के टाइम पर आप पॉजिटिव वैल्यू ना लेके पॉजिटिव नेगेटिव बोथ लेंगे, ये ऐसा बोल रहा है सेकंड पॉइंट में। पहला कर लिया, सेकंड पॉइंट में कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, आपको दोनों ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। बिल्कुल इजी था, मान लीजिए 3 पॉइंट है, ठीक है, हालांकि 3 पॉइंट से क्या हुआ? एक ट्रायंगल बनी, लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो आप देख सकते हो इससे ट्रायंगल नहीं बन रही। ठीक है ना, तो ये क्या बन गई? एक जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे एरिया क्या आ गया? एरिया दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे, 17वां एग्जाम्पल। देखिए, दिया क्या हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं। ए पॉइंट क्या है? 3a, बी पॉइंट है आपके पास -4 2, सी पॉइंट है 5 and 1। ठीक है ना, तो यहां से आप करिए क्या, आगे वाली जो वैल्यू है ये हमें पता है, ये x1 x2 x3 है, और पीछे वाली जो वैल्यू y1 y2 y3 है। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू -4, x3 की वैल्यू है 5, एंड y1 की वैल्यू कितनी है? 8, y2 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू है 1, और ये थर्ड कॉलम में 1 1 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 1/2 एज इट इज। ठीक है, 3 दिया हुआ है तो 3, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो छोड़ दी, 2 × 1 2 -1, फिर ये क्या आएगा? -8। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दी, -4 की 1 के साथ -4, -1 की 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन 5, +1
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस के 4 की 1 के साथ माइनस का 4, 2 की 10 के साथ माइनस का 2 की 5 के साथ माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए 1/2, 3 इंटू 2 माइनस 1 1, माइनस का 9 और बाहर क्या है माइनस का 8, प्लस का क्या आ जाएगा 72, गुना हो जाएगी दोनों की। माइनस का 4 माइनस का 10 माइनस का 14, माइनस के 14 की प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया 72 और 3 75, 75 माइनस 14 यानी 61, 61 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले और फिर आगे क्या फाइंड के इफ डी इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले हम 18वां क्वेश्चन करेंगे जो आधी स्टेटमेंट पहले दी गई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो ए क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ 1 3 और बी कितना दिया हुआ है 0 0। ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। ठीक है ना, 2 ही पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का जो एरिया, डिटर्मिनेंट में हमें एरिया निकालना होता है जो, वो कैसे निकलता है 1/2 x1 x2 x3 राइट, y1 y2 y3 एंड 1 1 1। अब बोला है यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, एरिया इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में 3 पॉइंट चाहिए और उसमें भी एरिया निकलेगा। ठीक है ना, तो क्या करता हूं मैं तीसरा पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, लेट दिस इज ए पॉइंट P हैविंग वैल्यू x एंड y। ठीक है ना, नाउ एरिया बिकम्स 0। हमने पढ़ा था द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। 3 कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में 3 कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं वो जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया 0 रहेगा। ठीक है, वो एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं एक सीधी लाइन ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी आई 0, 1/2 राइट। x1 क्या है, ये x1 है 1, यहाँ पे कितना है y1 3 और ये 1। फिर ये पॉइंट ये वाले पॉइंट रखिए 0 0 1, फिर xy 1। ठीक है ना, ये मैंने तीनों पॉइंट की वैल्यू रख दी। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 0 दैट इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट रो के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 1 इंटू फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दिया 0 माइनस वाई यानी माइनस का वाई आ गया, फिर माइनस का 3 सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो छोड़ दिया 0 माइनस का x। ठीक है, प्लस का 1 थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो छोड़ दिया 0 0। यहाँ से क्या है 0 दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस का y माइनस माइनस प्लस 3x, ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो टर्म है 1/2 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का y प्लस का 3x, तो ये y क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 3x। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एरिया वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करने में, देखिए ये जो तीनों पॉइंट होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, अलग अलग जगह होते हैं,
लेकिन मान लीजिए ये दो लाइन एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना, ये दो पॉइंट एक लाइन बना रहे हैं। ये जो पॉइंट है जैसे जैसे इस लाइन को अप्रोच करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट रिड्यूसिंग। जैसे ही ये तीसरा पॉइंट इन दो पॉइंटों के द्वारा बनाई गई लाइन के ऊपर आएगा तो एरिया क्या होगा, एरिया जो होता है रिड्यूस होके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। और जो 3 पॉइंट ट्रायंगल बना रहे थे, हमारी जो ट्रायंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। तो अगर आप एरिया वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो और एरिया 0 रख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए यूज होगा, ठीक है ना। अब ये तो था फॉर्मूला एरिया के लिए, लेकिन एरिया अगर 0 है तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। y = 3x, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये था हाफ, और बाकी का हाफ क्या है, इफ D is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। तो ये दो पॉइंट हमारे पास थे, ये दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट 1 3 0 0 है, ये क्या नाम है, A B। तीसरा कोई पॉइंट है यहाँ पे D, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास KO, ठीक है। अब हमें और एरिया दिया हुआ है इस ट्रायंगल का 3, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, सेम ऊपर वाला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब एरिया क्या है, एरिया है 3, तो एरिया कैलकुलेशन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव तीनों लेना है, सॉरी दोनों लेना है, 1/2। इसमें देखिए x1 x2 x3 कितना है, 1 0 एंड k, 1 0 एंड k। y1 y2 y3 कितना है, 3 0 0, यानी 3 0 0, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो +-3 दैट इज इक्वल टू हाफ। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो छोड़ दिया 0 0, तो ये तो आ गया 0, -3। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दिया 0 -k, ये आ गया -k, ठीक है। एंड थर्ड एलिमेंट है 1, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 0 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, +-3 दैट इज इक्वल टू हाफ, 0 -++3k, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, +-3 3k/2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालनी थी, तो +-2 ये हमारा आंसर है।